जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं प्रश्नावली 2.2 को हम आसान बनाते हैं, हम और आप मिलके। तो आइए हम जानते हैं, आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं पढ़े हैं, एक बार ये वीडियो को देख लीजिए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। आइए हम जानते हैं। देखिए, पहला सवाल बोल क्या रहा है? निम्न द्विघात पदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात पदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि गुणनखंड जो हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको जांच भी करना है। तो आइए हम जानते हैं। पहला नंबर देखिए, 6 गो एक नंबर में है और 6 होगा दूसरा नंबर में। पहले तो 6 हम एक नंबर का हम समाप्त करते हैं और समझने का भी कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, सत्यता की जांच भी करेंगे शून्यक निकाल के। तो पहला सवाल ये है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहली बात तो हम जान लेते हैं द्विघात। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी, तो इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद व्यापक बहुपद व्यापक रूप बहुपद का व्यापक रूप। अगर हम इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे दिए तो क्या हो गया? द्विघात समीकरण व्यापक रूप। क्या हुआ? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखिए, अब हम अपना सवाल पे जाते हैं। देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे। इसका हम गुणनखंड निकालने के लिए भी नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं है, आज हम 0 लेवल से पढ़ेंगे। देखिए, ये इसका बीच में यहाँ कितना है? 8, यहाँ कितना है? तो एक्स स्क्वायर, एक्स का आगे कुछ नहीं है तो मानेंगे 1। देखिए, इसको हम पुराएंगे -2x, बीच में क्या पुराएंगे? तो -2x पुराएंगे। देखिए, 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। देखिए, 2 कैसे पुरेगा? -2। तो देखिए, 4 का 4 दूना 8, 4 में हम 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। पर यहाँ बोल रहा है क्या कि -2 आना चाहिए। तो देखिए ना, बन गया 2। तो देखिए, एक्स स्क्वायर दे दिए। देखिए, -4x प्लस 2x माइनस 8 फोड़ गया। देखिए, 4 में 2, देखिए -4 में +2 घट गया, मतलब 2 घट गया। तो माइनस में मेरे पास 4 रुपया कर्ज है, अगर 2 रुपया दिए तो 2 रुपया मेरे पास कर्ज बच गया। तो मुझे पुराना कितना था? तो 2 -2, तो पुर गया। अब हम कोमल लेते हैं। अब भाई, कोमल भी लेने के लिए नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर हुआ कैसे? अगर 2x को हम जो गुना किए तो x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और बीच में क्या है? माइनस है। एक हम 0 लेवल से बता देते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे तो आप लोग बना सकते हैं कोई भी हिसाब। तो देखिए, 4x हुआ कैसे? 2 गुना 2 कर दिए और गुना x कर दिए। तो देखिए, 2 का 2 दूना 4, 4 गुना x, तो 4x हो गया। यहाँ 8 कैसे पूरा है? तो देखिए, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। 2 का 2 दूना 4 दूना 8। तो हम इसमें आप कॉमन कैसे लेंगे? देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में सेम है। यहाँ 2 तो है नहीं कि यहाँ 2 लेके हम
भाग दे सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए x दोनों बगल है तो x ले लिए, और यहाँ कितना x बचा, तो 1x बचा। इधर देखिए दुक्का दू दूध ना 4, तो ई x तो हम कॉमन ले लिए है ना, ये बाहर चला गया है, तो क्या बचा 4 डायरेक्ट। अब क्या बचा है यहाँ माइनस, माइनस ई 2 को हम बाहर ले लिए, देखिए ये 2 हम बाहर ले लिए, तो देखिए बचा क्या अब क्या बचा 2x, 2x नहीं x बचा, x बचा। अब मान लीजिए दुक्का 2 में 8 में 2 से भाग दिए तो कितना आया, ये माइनस देते हैं पहले, तो 4 दूना कितना हुआ 8 हुआ, 4 हो गया। अब देखिए हमको, देखिए यहाँ भी हो गया, ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। तो देखिए पहले ये हम दोनों बाहर का लेते हैं, यहाँ का और यहाँ का लेते हैं, तो देखिए x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 ले लिए, ऐसे कर दिए। और इधर देखिए ये दोनों सेम है, तो किसी को हम एक को ले लेंगे, तो x माइनस 4, x माइनस 4। देखिए अब क्या करना है, x माइनस 2 बराबर 0, तो इधर भी ले लिए x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए x इधर ले लिए, देखिए इधर माइनस था तो इधर आया तो क्या हो गया प्लस, इसी का नाम है अल्फा। इसी का ये क्या x का मान निकाले 2, तो ये हो गया अल्फा। तो देखिए x इधर माइनस में है तो इधर का क्या होगा, तो प्लस में, इधर क्या होगा तो प्लस में। अब देखते हैं, अब देखते हैं, देखिए ये बीटा का मान हो गया, ये क्या हुआ बीटा का मान हो गया। तो आप लोग नहीं सॉरी, यहाँ देखिए प्लस में आएगा, देखिए यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस में आएगा, प्लस में आ गया, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान क्या आ गया, तो 4 आ गया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। देखिए सत्यता का जांच हम कैसे करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिखते हैं -b/a। अब यहाँ बात हो जाता है अल्फा और बीटा का मान जानते हैं, ए और बी का मान नहीं जानते। देखिए ए और बी का यहीं से हम निकालते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर है, तो इसका ए का मान क्या हो गया 1। देखिए बी का मान अब निकालना है, देखिए बी का मान कितना है, तो -2 है, -2 है। और सी का मान कितना है, तो -8 है, -8 है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अल्फा का मान यहाँ बता दिए हैं, तो -2 और ये है प्लस, तो प्लस दे दिए, और बीटा का मान है 4। देखिए अब इधर देखिए माइनस, देखिए -b क्या है, b का मान क्या है, तो -2 है, -2 है। इसको हम नीचे करके लिख देते हैं, तो देखिए -2 + 4 बराबर माइनस और -2। देखिए इसका माइनस ही बाहर में है और इसमें तो माइनस लगा है, तो वो माइनस हो गया। तो ए का मान कितना है, तो 1 है, ए का मान कितना है, तो 1 है। देखिए मेरे पास 2 रुपया कर्ज है, अगर हम किसी को 4 रुपया दे रहे हैं तो उसी पे 2 रुपया मेरा पास हो गया, क्या मेरा पास क्या हो गया 2 रुपया बच ही गया। तो देखिए तो देखिए 2 में -2 में अगर 4 घटाए तो 2 बचेगा प्लस में। तो देखिए अब देखिए 2 गुना, देखिए माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया। नीचे का एक देने का मान होगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, देना जरूरी नहीं होता है नीचे में। तो देखिए ये बगल दोनों बगल बराबर हो गया। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो आपको यहाँ पता होगा कि c का मान है -8। पहले अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान है 4। तो अल्फा का मान -2 गुना बीटा का मान 4। तो देखिए अब देखते हैं
सी का मान क्या है, -8, -8, और ए का मान तो आपको पता है 1 है। तो देखिए 4 का 4 दूना 8, माइनस था दो में, तो यहाँ -2 हो गया। तो देखिए माइनस यहाँ 8। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम जांच कर लिए। देखिए यहाँ भी बराबर है 2 2, यहाँ भी बराबर है 8 8। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे, मिटाते हैं तब। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 4s स्क्वायर -4s-1। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी हम उसी तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पुराना कितना है, -4s। तो देखिए पहले लिख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस, देखिए दुक्का दो दूना 4, दुक्का 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 बार ले लेते हैं, 2s -2s -1 इसमें हम लेंगे क्या कॉमन, 2 ले लेंगे, क्या लेंगे, तो 2 ले लेंगे। तो देखिए 2 मतलब 2s ले लिए, 2s ले लिए, और क्या बचा यहाँ, और 2s बचा। तो देखिए 2s गुना 2s, तो दूना 4s स्क्वायर हो गया। तो देखिए इधर देखिए 2 से 2 को काट दिए, कितना बार में कटा, 2s से। देखिए 2s बटा 2s काट दिए तो कितना हुआ, 1/1 बराबर कितना आया, तो 1 आया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए 1 यहाँ दे दिए, तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ क्या देंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए 2s है, -1 है। तो देखिए यहाँ 2 रहता तो हम 2 कॉमन ले सकते थे, यहाँ 1 है और 1 से दोनों में भाग लग रहा है, तो 1 ले लिए। तो 1 दुक्का 2 में 1 कितना बार में मिलता है, तो 2 बार में, तो 2s ले लिए, 2s -1, एक का एक में एक बार में मिलता है। तो देखिए अब हम दोनों बाहर का पहले हम एक जगह कर लेते हैं, 2s -1 और इसको भी हम वही कर दिए, 2s-1, दोनों बगल बराबर ही आ रहा है, 2s-1। तो देखिए कर लिए। देखिए अब देखिए 2s-1 बराबर 0। अब इधर भी ले लिए 2s-1 बराबर 0। तो देखिए 2s बराबर, देखिए माइनस में था तो इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में 1, और इसको भी वैसे कर दिए 1। देखिए इधर माइनस में था तो इधर भेजे तो क्या हो गया, तो प्लस में 1। तो अब देखिए s बराबर 1/2, माइनस में प्लस में, ठीक है। देखिए 2s, देखिए 2 s बराबर निकालेंगे, s बराबर 1/2। तो देखिए अल्फा का मान और बीटा का मान ये है। अब हम इसका सत्यता की जांच करते हैं, तो देखिए जांच करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं, अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान 1/2 है। तो देखिए b का इसमें मान कितना है, तो -4 है, माइनस क्या है, 4 है। तो देखिए -4/a का मान देख लेते हैं, देखिए a का मान क्या है, a का मान 4 है, तो देखिए इसका हम लघुत्तम कर लेते हैं, लघुत्तम 2 का 2 ही निकलेगा, तो 1 + 1 बराबर, देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया, 4/4, देखिए 2/2 बराबर 4/4,
और ई दोनों को कटाए तो बराबर 1/1 और 1, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हम कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 1/2 और 1/2, तो देखिए 1/2 गुना 1/2। अब हम सी का मान इधर देख लेते हैं, सी का मान क्या है -1 है, -1 है, -1, और ए का मान देख लेते हैं, माइनस कितना है, माइनस ना है तो प्लस में 4 है, प्लस में 4 है, प्लस में 4 है। तो देखिए 1/1, 1/4 बराबर 1/4, माइनस गड़बड़ा रहा है, माइनस गड़बड़ा रहा है, नहीं ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो 1/1 आया ना और 1/4 आया ना, ये बराबर हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे, अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर, अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x तीसरा नंबर है। अब हम इसको हम बनाएंगे कैसे, जिस तरह से दो गो हिसाब हम बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। पहले तो इसको हम सजाना जानेंगे तब ना बनेगा, सजाएंगे तो तभी ना बनेगा। सजाएंगे कैसे, देखिए यहाँ है -3 खाली, इसको हम इधर कर देते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं। 6x स्क्वायर -7x-3। देखिए अब क्या करना है, इसको और इसको पहले गुना कर देना है, इसको और इसको कर दिए गुना, तो चक्का छो को 3 बार पढ़े तो 6×3 18, 18 माइनस कितना पुराना है बीच में, तो 7 पुराना है, -7 पुराना है। तो देखिए नोकानो नोदनी 18, नोकानो नोदनी 18, तो देखिए पूर तो गया, देखिए स्क्वायर दिए तो माइनस दे दिए, नो x प्लस 2x -3। अब हम इसमें हम कॉमन लेंगे, अब हम इसमें कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे कॉमन, तो देखिए 3 हम ले लेते हैं, 3 से देखिए दोनों में भाग लग रहा है, तो 3x ले लिए, 3x बटा देखिए 2x यहाँ आ गया और इधर आ गया 3 आ गया। अब देखिए अब हम यहाँ क्या लेंगे, अब हम यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1, क्योंकि ये दोनों में किसी में भाग नहीं लग रहा है, नहीं 2 से नहीं 3 से, 1 ले लेते हैं। तो देखिए 2x -3, देखिए ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आया। पहले ये दोनों बाहर का हम ले लेते हैं, 3x -1, 3x -1, और इधर देखिए 2x -3, देखिए दोनों बराबर है, हम किसी को ले सकते हैं। तो देखिए 3x -1 बराबर 0 ले लिए। अब ले लिए 2x बराबर 2x प्लस देंगे, यहाँ प्लस देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। तो देखिए -3 बराबर 0। अब देखिए 3x इधर प्लस में था तो इधर हम वो बगल कर दिए तो क्या हुआ, तो -1। अब इसको हम कर देते हैं 2x, देखिए ये माइनस में था तो ये बगल कर दिए तो क्या हुआ, तो +3। अब देखिए क्या करते हैं, तो x का मान निकालते हैं, x का मान निकाले तो -1/3 आ गया, और इसका x का मान निकाले तो 3/2 आ गया। तो देखिए अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना हो गया। तो अब हम
जांच करते हैं। अब हम जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। देखिए अल्फा का मान कितना है तो -1/3 प्लस देखिए बीटा का मान 3/2। अब देखिए बी बी का मान कितना है इसमें, तो बी का मान कितना है तो -7 है। तो -7 बटा और ए का मान कितना है 6। ए का मान कितना है तो 6 है। अब देखिए अब हम ई दोनों का लघुत्तम कर देते हैं। 3 का 3 3 दूना 6, 3 का 3 3 दूना 6। अब देखिए 3 का 3 3 दूना 6 निकाल दिए। देखिए 3 का 3 में कितना बार में मिलता है, 3 का 3 में 6 तो 2 बार में, तो 2 बार पढ़े तो -2 प्लस, तो अब 2 का 2 में पढ़े तो 3 बार में मिला, तो 3 बार में मिला तो पढ़ देते हैं 3 का 3 को 2 बार, 3 दूना 6, 3 दूना नहीं नहीं 3 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो देखिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, प्लस 7/6। तो देखिए आप देखिए 7, देखिए 2 में अगर 9 रुपया किसी को देना है, 2 रुपया में मान लीजिए 9वें रुपया में 2 रुपया दे दीजिए तो कितना बचा 7 2 9, 7/6। तो देखिए इधर भी 7/6। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये दोनों बराबर निकल गया। तो अल्फा इंटू बीटा आप निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। देखिए सी बाय ए, अल्फा का मान कितना है -1/3, -1/3। देखिए अल्फा का मान कितना है -1/3 और बीटा का मान कितना है तो देखिए 3 बटा कितना है 2 है बराबर। और देखिए सी का मान अब इसमें देखना है, सी का मान क्या है तो -3 है, -3 है। तो -3 -3 और देखिए ए का मान कितना है तो 6 है, ए का मान कितना है तो 6 है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। देखिए 3 का 3 को हम देखिए ये दोनों में हम कटा भी सकते हैं। पहले देखिए कटाएंगे काहे, पहले देख लेते हैं। ये दोनों भी कट रहा है तो देखिए ये दोनों को कटा दिए और इसको भी कटा दिए। तो देखिए -1 है, -1 गुना -1 तो -1 गुना 1 तो -1/2 आ गया और इधर देखिए -1/2 आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, दोनों बगल बराबर हो गया, दोनों बगल बराबर हो गया तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कितना नंबर पे तो चौथा नंबर पे चलते हैं। अब हम कहाँ चलते हैं कितना नंबर पे तो चौथा नंबर पे चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर तीसरा और 4 नंबर में हम 4u हम में ले लेते हैं डायरेक्ट, क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या u बचा तो प्लस ले लिए। देखिए प्लस था तो प्लस ले लिए। तो देखिए 8 का 8 में 4 का 4 में 8 के बार में मिलता है तो 2 बार में मिलता है, तो 2 बार में हम दे दिए। तो देखिए इसका देखिए u बराबर देखिए ले लिए 0, क्योंकि इसका बगल देखिए इसका आगे कुछ नहीं है तो 0 ले लिए। तो देखिए u + 2 ले लिए, हम इसको ले लिए। तो देखिए u बराबर इधर आ गया 0 तो अल्फा का मान क्या आ गया तो 0 आ गया। और बीटा का मान देखिए तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर देखिए ये प्लस में इधर था, अगर वो उधर किए तो माइनस में आ गया। तो माइनस बीटा का मान कितना आया तो -2। तो देखिए अब जांच करते हैं, जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं सत्यता की। जांच करते हैं तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान कितना है -2। तो देखिए अल्फा का मान 0 और बीटा का मान क्या है तो -2 है। तो देखिए अब b का मान क्या है तो b का मान है 8 है, -8 है, -8 नहीं +8 है। तो बीटा का मान देखिए b का मान कितना है तो 8 है। तो नीचे a का मान कितना है तो 4 है, a का मान कितना है तो 4 है। तो देखिए -2 हो गया और इधर देखिए 4 का 4 2 बार पढ़े तो 8 आ गया तो माइनस में 8। तो देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस में 8।
तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो 0, और बीटा का मान कितना है, तो -2। अल्फा का मान 0 -2, देखिए बराबर सी का मान कितना है, तो 0 है, 0। ए का मान कितना है, तो 4 है, 4 है। तो देखिए अगर हम 0 में कितनों से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, अगर हम 0 में कितनों से भगा देंगे तो 0 हो गया। तो देखिए मेरा जांच भी सक्सेसफुल हो गया, मेरा जांच भी सक्सेसफुल हो गया। तो अब हम चलते हैं कहाँ, तो देखिए 5वां नंबर पे हम चलते हैं। अब हम 5वां नंबर पे चलते हैं, अब हम कहाँ चलते हैं, तो 5वां नंबर पे चलते हैं, 5वां नंबर पे, 5वां नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर क्या है, तो देखिए टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। देखिए इसको हम डायरेक्टे बना लेते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर -15 बराबर 0। तो देखिए टी स्क्वायर, देखिए इधर माइनस में था तो उधर दिए तो क्या हो गया, तो +15। अगर हम इससे स्क्वायर इधर हम देते हैं तो इसको रूट कर देगा। तो देखिए रूट कर दिया इसको, तो देखिए जैसे रूट किया 15 को, ये प्लस माइनस में बढ़ गया। एक अल्फा ने बोला कि तुम रूट प्लस में 15 ले लो, और बीटा बोला कि हमको माइनस में दे दो, माइनस में रूट 15, माइनस में रूट 15। तो अब हम इसका हम जांच करते हैं, अब हम इसको हम जांच करेंगे। तो देखिए अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर -b बाय ए, -b बाय ए, -b बाय ए। अल्फा का मान कितना है, √15, √15, और बीटा का मान क्या है, तो -√15। और देखिए बराबर दिए -b का मान कितना है, तो -b का मान 15 है, 15 है, -b का मान 15 है, -b का मान क्या है, तो 15 है, 15। ए का मान कितना है, तो 1 है, 1 है। तो देखिए माइनस, देखिए रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट कट जाएगा, रूट रूट कट गया। तो देखिए रूट रूट जैसे कटा, तो देखिए रूट से रूट, देखिए ये वाला आप हिसाब बनाए होंगे क्लास 9 में, क्लास 9 में बनाए होंगे, ये वाला बनाए होंगे। तो देखिए ये दोनों को हम गुना करते थे तो डायरेक्ट कितना बचता था, तो 15 बचता था। तो देखिए माइनस कितना आ गया, 15 बराबर, तो देखिए -15। तो आप, मेरा ये भी सक्सेसफुल हो गया, अब मेरा ये भी सक्सेसफुल हो गया। देखिए ये दूसरे तरह से बना है, दोनों बगल अगर बराबर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास है दो ही गो है। अगर 3 रहता तो हम पुरा सकते थे, तो फिर भी आप लोग को देखिए बता देते हैं, फिर भी देखिए ये नहीं पूरेगा। तो ये आप, मेरा सही है, फिर भी मेरा ये पूरा सही है, ठीक है, वो निकालना जरूरी नहीं है। तो एक बार हम निकाल के दिखा देते हैं, देखिएगा नहीं पूरेगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए सी बाय ए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, देखिए इसको और इसको हम गुना जो करेंगे, तो गुना जैसे किए, नहीं प्लस था, प्लस क्या आया था, देखिए अल्फा का मान कितना आया था, अल्फा का मान इतना आया था, अल्फा का मान कितना आया था, तो इतना आया था, अल्फा का मान इतना प्लस। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इतना करना जरूरी नहीं है, छोड़िए, ये हिसाब बन गया है, ठीक है, तो ये हिसाब बन गया है। तो देखिए अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं गुना। यहाँ जो दिए थे ये प्लस वाला हटा दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट कोई एक बना दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए 6 नंबर हम बनाते हैं, 6 नंबर हम बनाते हैं, 6 नंबर 3x² -x -4। तो देखिए इसको हम इससे गुना किए, 3 चौक 12 हो गया, और नीचा कितना पुराना है, तो नीचे बीच में कितना पुराना है, 1 पुराना है माइनस में। तो देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो पूर तो गया। देखिए 3x - x²
-4x प्लस 3x -4। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे कॉमन, तो x ले लेते हैं। x क्यों ले रहे हैं x, क्योंकि ये दोनों में सेम नहीं है कि दो का दो में ये मिल रहा है, ये भी दो का दो में मिल रहा है, ये भी 3 का 3 में मिल रहा है, तो ये भी 3 का 3 में मिल रहा है। तो देखिए 3x -4 आ गया, देखिए x ये बाहर आ गया है, ठीक है। तो देखिए प्लस ले लिए, ये प्लस लिए तो इधर ले लिए भी x, इधर भी क्या लिए तो x, नहीं x नहीं एक ले लेते हैं एक। तो देखिए 3x -4, 3x -4, तो ये दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, x +1। देखिए अब हम इसको हम ले लेते हैं, अब हम इसको ले लेते हैं 3x -4। देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो कोनो एक को हम ले लिए, कोई भी एक को लिए। तो देखिए x -1 बराबर 0, तो x बराबर, इसको हम इधर किए तो प्लस में अल्फा का मान क्या हो गया तो 1 हो गया। तो देखिए 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x का मान बराबर कितना आया 4/3। तो देखिए बीटा का मान ये आ गया, ये आ गया क्या बीटा का मान, ये आ गया क्या बीटा का मान। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, अब हम जांच कर लेते हैं। देखिए जांच करते हैं कैसे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए -b/a, -b/a, तो अल्फा का मान कितना था तो 1 है, तो देखिए प्लस, देखिए बीटा का मान क्या है तो 4/3 है, 4/3 है। तो देखिए b का मान कितना है तो -1 है, -1 है, और a का मान कितना है तो 3 है, 3 है। तो देखिए इसका हम लघुत्तम करते हैं, 3 हुआ, तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या है तो 3 है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे तो 3, एक का एक को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आया, प्लस इधर 4 हो गया, इधर क्या हुआ 4 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए माइनस माइनस क्या आया प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, 1/3। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 7/3 आ रहा है, 7/3 कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए इसको हम इधर किए, ये तो सही है, ये भी सही है, 4 कहाँ से आया, हाँ ये भी सही है, -x सही है, एक लिए एक सही है, कहाँ गलत हुआ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस में है। देखिए ये प्लस में था तो इधर क्या हुआ माइनस में, देखिए इधर क्या हुआ तो माइनस में हो गया, क्या हुआ तो माइनस में हो गया, कौन एक माइनस में है, एक माइनस में है, प्लस देखिए माइनस में है। तो देखिए 3, एक देखिए 4 में 3 घटा तो कितना हुआ 1/3, तो देखिए 1/3, तो ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है तो -1 है, और बीटा का देखिए -1 c/a, तो देखिए बीटा का मान कितना है तो 4/3, 4/3, 4/3। तो देखिए 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 c का मान कितना है 3 है, 3 है, c का मान कितना है तो 3 है, और a का मान कितना है, c का मान 4 है, c का मान कितना है तो 4 है, c का मान कितना है तो 4 है, और a का मान कितना है तो 3 है। तो देखिए c का मान -4 और a का मान तो 3 है। तो देखिए -4 को 1 से गुना किए तो -4 आया, -4/3 बराबर -4/3। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 1 नंबर आपका पूरा क्लियर हो गया, ये आप लोग बनाने के लिए भी जान गए होंगे। तो 1 नंबर हम जान गए हैं, तो दूसरा नंबर में हम चलते हैं। देखिए पहले हम इसका बारे में हम जानते हैं, कहता क्या है इस 2 नंबर का हिसाब, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, देखिए शून्यकों के योग 1 नंबर में जो हम निकाले थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a,
सी बाय ए, नहीं माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो ये डायरेक्ट इसका मान है, इसका मान दिया गया है, बोल रहा है शून्यकों के योग क्या अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल तथा शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल हम क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी बाय ए, मतलब इसका मान दिया गया है। क्रमशः दी गई संख्या है, दी गई संख्या है। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है, एक नंबर का द्विघात बहुपद हमको निकालना है। जैसे देखिए एक नंबर में है हिसाब 1/4 तो माइनस 1 है। देखिए अल्फा ई जो है ये दिया गया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1। देखिए इतना ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। तो देखिए दोनों का मान दिया गया है। अब बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद हम लिखते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम निकालेंगे। द्विघात बहुपद हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए द्विघात बहुपद इसका जो होता है, देखिए लिखे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा दे दिए, इसको हम घेर दिए, ब्रैकेट दे दिए, एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान रखना है, देखिए इसको तो हम उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दे दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 दे दिए, क्या है इंटू एक्स है तो एक्स दे दिए, तो इधर हम प्लस दे दिए, ये प्लस दे दिए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो देखिए ई 4 को हमको हटाना है, देखिए नीचे जितना संख्या रहेगा उतना से ही बाहर में गुना करना है। तो देखिए इसको हम हटाएंगे, तो देखिए 4 है, इधर 4 है ना, तो देखिए 4x, देखिए एक्स स्क्वायर से 4 में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हुआ, 4x स्क्वायर, और ये क्या है माइनस। तो देखिए ये और ये कट गया तो क्या बचा 1x से x में गुना करेंगे तो x बचेगा, और इधर देखिए ये प्लस है तो प्लस वाले ने देंगे, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। देखिए 4 गुना 1 गुना 4 तो 4 हो जाएगा। तो मेरा यही आंसर हो गया, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक नंबर। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पे, देखिए दूसरा नंबर क्या बोलता है, तो देखिए दूसरा नंबर क्या का देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, √2 1/3, √2 1/3। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो √2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो इसमें 1/3। अब हम क्या निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसको तो हम उतार देंगे, इसको उतार दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो रूट कितना है, तो √2 है, √2 दे दिए, √2 दे दिए, बगल में क्या है, तो एक्स हो गया। तो अब प्लस देंगे, प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/3। हम क्या बोले हैं, अगर नीचा का अगर हमको हटाना है तो नीचे कितना है 3, जितना रहेगा नीचे तो उतने से गुना करना है, तो 3 से गुना कर दिए। तो देखिए 3x स्क्वायर से 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, देखिए 3
3 गुना रूट 2x, तो 3 रूट 2x हो गया, रूट 2x हो गया, तो प्लस दे दिए, प्लस दिए तो देखिए इस ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो कितना आया, तो 1 आया, कितना आया, तो 1 आया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कितना नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे चलते हैं, तीसरा नंबर पे। अब हम तीसरा नंबर पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर 0 रूट 5 है, 0 रूट 5 है, रूट 5 है, 0 रूट 5 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो रूट 5 है, रूट 5 है। तो देखिए अब ये लिखा हुआ है, तो देखिए इसको हम पहले तो एक्स स्क्वायर लिख लिए, माइनस दे दिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है, और इधर क्या आ गया, एक्स हो गया। तो एक्स से 0 में हम कितनों से गुना कर ले तो 0 होगा ही, समझे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो रूट 5 है, रूट 5 है। तो देखिए इसका आंसर कितना आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5 रूट 5 आंसर, माइनस रूट 5 आंसर। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर पे, चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर क्या है, तो 1 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। तो देखिए इसको खाली मिटाते हैं, इसको खाली मिटाएंगे और बन जाएगा मेरा। तो देखिए एक्स स्क्वायर दे दिए, एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर दिया माइनस, एक को हम एक्स से गुना किए तो एक्स हो गया, और प्लस इधर कितना है, तो 1 है। तो इसका भी आंसर आ गया। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर पे, अब हम कितना पे चलते हैं, तो चौथा नंबर पे। चौथा नंबर देखिए कितना है, तो 1/4 माइनस 1/4 बटा 1/4। देखिए इसमें मान है -1/4 अल्फा प्लस बीटा का, इसमें है अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तो देखिए इसको हम एक्स स्क्वायर लिख दिए और माइनस दे दिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें कितना है, तो माइनस कितना है, -1/4 1/4 हो गया, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4। हम क्या बोले हैं, अगर हम ई दोनों को हम हटाएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, जितना नीचे संख्या है उतने से गुना करना है, तो 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर से 4 से गुना किए तो 4x स्क्वायर हो गया, हो गया। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको और इसको कटा दिए तो कितना आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया, प्लस एक्स हो गया। और इसको हम फिर से कटा दिए तो कितना आया, तो +1 हो गया। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं छठा नंबर, अब हम चलते हैं छठा नंबर, अब हम चलते हैं छठा नंबर पे। छठा नंबर क्या है, तो छठा नंबर है 1 और 4 है, 1 और 4 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 4 है। तो देखिए अब हम बैठाते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर दे दिए, माइनस दे दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, 1 और एक्स दे दिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 4 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर दे दिए माइनस 1 गुना एक्स, तो एक्स प्लस 4। तो आप लोग को पूरा ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर पूरा क्लास समझ में आ गया है होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर फेसबुक पे है तो फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज तक का यही तक।